इसको एक बार चिपका देते हैं यहाँ पर। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब हम ग्राफ को दिमाग में रिवर्स करते जाएंगे और सोचते जाएंगे यहाँ पर क्या क्या मान हो सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है साइन वाला सीधा फंक्शन वाला डोमेन घुसेगा इसमें, रेंज घुसेगा उसमें, अल्टा पल्टी होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या आपका डोमेन, यहाँ पर क्या आ जाएगा डोमेन, और यहाँ आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, इसी का नाम क्या बोलो रेंज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी रेंज कहते हैं। सुनिए सबसे पहले बात करें y बराबर साइन इनवर्स x का, तो इसमें मान रखते हैं, क्या क्या मान रख सकते हैं, जो रख सकते हैं वो यहाँ लिखाएगा, -1 से 1 रख सकते हैं, -1 से 1 इसमें रख सकते हैं। क्या क्या आएगा, तो आएगा एंगल, तो एंगल क्या क्या आएगा -90 से +90, -90 से अब +90 π/2 आएगा। काम खत्म हो गया। कॉस का याद करो, कॉस में भी सर मामला वही चल रहा था, कॉस इनवर्स x में भी मान जो रखते हैं वो यहाँ लिखते हैं -1 से 1, डोमेन हो गया, वैल्यू अब रख रहे हैं, जो आता है वो एंगल आता है, लेकिन ये आता है 0 से पाई, और ये क्लोज इंटरवल, चूँकि -1 पर आता है पाई, 0 1 पर 0 देता है वहाँ पर, है ना। चलिए y बराबर की बात करें हम tan इनवर्स x की, तो यहाँ जो मान रखते हैं पूरा का पूरा रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हैं आप, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रेंज में जो आएगा वो क्या आएगा बोलो, रेंज में आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा क्लोज इंटरवल ओपन, हाँ 2 इंड पॉइंट का खाली है, सही बात है, 2 इंड पॉइंट इसका खाली है, ओपन इंटरवल, -π/2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है, π/2 पे भी क्या होता है बोलो अनडिफाइंड हो जाता है, बिल्कुल ये होगा -π/2 से, बस इसी का उल्टा कर दो ना, 10 का साइन का ही उल्टा होता है, साइन का खाली ओपन क्लोज, ये होगा ओपन, यहाँ होगा क्या हमारे पास कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में क्या होगा बताइए, यहाँ पर जो कॉसेक का रेंज है ना इसका डोमेन में घुस जाएगा आके, इसमें से आपको हटा देना होगा -1 से 1 आएगा क्या, तो कॉसेक का अगर ग्राफ आपको याद होगा, कॉसेक का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और ऐसा होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ -90 से +90 के बीच का, ये -90 से +90, बीच में छोड़ेंगे एक तो जीरो, यानी कि -90 से +90, -90 शामिल होगा जी, -π/2 से +π/2, और बीच में एक तो हटा देना होगा आपको, जीरो हटाना खाली, ग्राफ याद रहेगा, फटाफट आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए y बराबर कितना हो गया हमारे पास, सेक इनवर्स x, सेक में भी वही मामला है, जो सेक का है उसको इधर लेकर चले आओ, सेक इनवर्स x का जो होता है रेंज, ये इसके डोमेन में आ जाएगा। अब उधर क्या आएगा बोलो सेक में, तो सेक का ग्राफ याद रखिएगा, खाली ग्राफ याद रखना है, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है तो सेक का ग्राफ ऐसा होगा, तो सेक का ग्राफ ऐसा होगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा 0 से पाई, इधर नहीं होगा, -90 से नहीं जाएगा, इधर टर्पेगा ये, यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा ये, और यहाँ से यहाँ नीचे जा रहा है, यानी कि 0 से पाई 0 और पाई शामिल रहेगा, 90 छोड़ना बीच में करिए आपको, और 0 से पाई वो भी क्लोज इंटरवल में, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, एक तो बीच में छोड़ना आपको π/2, जहाँ पर ये अनडिफाइंड हो रहा है। रटना एकदम नहीं है, बार 2-4 बार लिखना, एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। देखो हम भी रट नहीं रहे, y बराबर कितना होगा बताइए, y बराबर cot x, अब cot में क्या होगा बोलो, cot इनवर्स x, cot में हमारे पास सारा का सारा रियल नंबर रख सकते हैं, सारा रियल नंबर आएगा क्या, हाँ -π/2 से π/2, लेकिन नहीं -π/2 से आ रहा है, 0 से आ रहा है पाई, जरा देखो ओपन इंटरवल 0 पाई आ रहा है, वो भी कैसा ओपन इंटरवल, 0 पाई को छोड़ के, देखिए ज़रा ध्यान से, बाकी सब सही है, चेक कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू आपको एकदम याद हो चुका है जी अच्छे से। अब देखो सवाल बनाने में एकदम बच्चा वाला काम है, ये चीज़ खाली दिमाग में रखना है कि साइन का, देखो साइन का और टेन का मिलता जुलता है, बस ओपन का फ़र्क है, इसका एक तो इसका और इसका देखो मिलता जुलता है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, 0 से पाई क्लोज्ड है, ये ओपन है ना, ये कॉसेक और कॉट का, इसका मिलता जुलता होगा, देखो इसका और इसका मिलता जुलता है ना, कॉसेक में अनडिफाइंड नहीं हुआ था जी, यहाँ पर 0 हुआ था, हाँ कॉस और कॉट के जैसा एक जैसा ना, कॉस और कॉट का एक जैसा है, मतलब ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का फ़र्क हम ये कहना चाह रहे हैं, और ये भी हमारा एक ही जैसा है, बस यहाँ पर फ़र्क है किसका, क्लोज और ओपन का, ये तीनों अक्सर देखा जाए तो एक जैसा है। आपको ग्राफ से इसको याद रखना है ना, ग्राफ से आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक तो बस ओपन है, कौन वाला, 10 वाला, क्योंकि 10 90 और -90 दोनों का अनडिफाइंड होता है, इसलिए ये वाला ओपन रह गया, 10 और कॉट, हाँ कॉट भी ओपन है, लेकिन ये 0 से पाई है, वो -π/2 से है, ये 0 से। चलो मेरे ख्याल से आपके कॉपी में लिखा